फ्रेंड्स, दिस साइड पूजा सानी, आपकी मेकअप, स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के ऊपर। हमारी स्किन के ही टॉपिक को हम आगे लेके जा रहे हैं जिसका नाम है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन क्या होता है? जब हमारी बॉडी में, जब हमारी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, मेलानोसाइट्स जो से सेल्स हैं वो ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें पिगमेंटेशन हो जाती है। अब पिगमेंटेशन जो है वो बहुत तरह की होती है, ठीक है। जैसे हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, पूरे ओवरऑल स्किन भी ब्लैक होती है, उसको भी पिगमेंटेशन ही कहते हैं। हमारी नेक ब्लैक हो जाती है, उसको भी पिगमेंटेशन कहते हैं। बट ये जो पिगमेंटेशन होती है ये ऊपर वाली हमारी एपिडर्मिस के ऊपर होती है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं इजीली। और ये थोड़े टाइम में ही आती है। लाइक आप कहीं सन एक्सपोजर के लिए चले गए हैं और आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है, तो आपकी बॉडी के ऊपर टैनिंग हो जाती है। वो टैनिंग को भी हम पिगमेंटेशन का ही नाम देते हैं। अब जैसे पिगमेंटेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है वो तब होती है जब हमारी स्किन के ऊपर कहीं कहीं पैचेस बन जाते हैं, उसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। और हाइपो पिगमेंटेशन होता है जहाँ हमारी स्किन में मेलानिन नहीं बनता है, वहाँ पे हमारी स्किन के ऊपर वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। उसको हम विटिलिगो कहते हैं। पूरी स्किन में जहाँ पे मेलानिन नहीं बनता है उसको विटिलिगो कहते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन। टैनिंग जो है वो पिगमेंटेशन में आती है। डार्क स्पॉट, मेलास्मा, फ्रेकल्स, ये सब कुछ जो है ये पिगमेंटेशन की कैटेगरी में ही आता है। तो आज बात करते हैं दोबारा से कि हमारी स्किन के अंदर एपिडर्मिस के ऊपर डर्मिस के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। और मेलानिन का प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारी स्किन उतना मेलानिन कलर ले लेती है, डार्क कलर ले लेती है। मेलानिन ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्किन को कलर देने के लिए। तो जैसे आपकी स्किन आप विंटर्स में मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है क्योंकि धूप की रेज कम होती हैं, सन रेज कम होती है। हमारी बॉडी हमें हील करती है इन एवरी एस्पेक्ट्स। तो जब हम तेज़ धूप में निकलते हैं तो अगर हमने उस यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूवी रेज आर हार्मफुल रेज, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन मेलानिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। मेलानोसाइट सेल्स जो हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे मेलानिन प्रोड्यूस होता है। वो मेलानिन जब एपिडर्मिस पे आता है तो वहाँ पे एक डार्कर टोन हमारी स्किन के ऊपर आ जाती है। अब क्या होता है, अगर आपने यूवी रेज को कंट्रोल करने के लिए सनस्क्रीन लगाया है तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होती है। अदरवाइज़ क्या होता है, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। डैमेज से मेरा मतलब है अगर आपकी स्किन पतली है तो स्किन जल भी जाएगी, आपको फ्रेकल्स हो सकते हैं, आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, आपको डार्क पैचेस हो सकते हैं, आपको मिलाज्मा हो सकता है। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल काम करती हैं। एक्सटर्नली तो सन इज़ द मेन फैक्टर, धूप एक मेन फैक्टर है। बाहर गए, आपने बिना सनस्क्रीन लगाए हुए आप बाहर चले गए हैं और आप धूप में 1-2 घंटे के लिए हैं, उससे आपकी स्किन रिएक्ट करेगी और आपको पिगमेंटेशन हो जाएगा। और सेकंड फैक्टर जो है वो हमारे हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पिगमेंटेशन के लिए। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके फेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ब्राउन कलर के पैचेस आ जाते हैं। तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि जो पिगमेंटेशन के ऊपर। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो आपको फेस के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे ओरल पिल्स खा रहे होते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट हमें पड़ता है, जिससे हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। या हमें मेनोपॉज के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आती है कि हमारी फेस के ऊपर एजिंग साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं। 40 के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमारी स्किन जो है वो लटक जाती है, उसके अंदर कोलाजन और इलास्टिन जो है वो कम हो जाता है, तो भी ये देखने में आते हैं, ये प्रॉब्लम सामने आती है। तो सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? इस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि ऑन एन वेरी अर्ली एज, जैसे आप बहुत अर्ली एज का हो, 16 का हो, 15 का हो, यंग एज से ही आप अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन लोशन लगाना शुरू कर दीजिए। लोशन लगाइए, क्रीम लगाइए, जेल लगाइए, वॉट एवर, बट आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हमारे लिए धूप अच्छी है तो हमारे लिए धूप बुरी भी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें क्या होती हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से होती हैं, डस्ट से होती हैं, वेदर क्लाइमेट से होती है। हमें ठंडा है तो हमारी स्किन श्रिंक हो जाती है, गर्मी है तो हमें स्वेटिंग होती है। तो सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप ऊपर से एक शील्ड बना लेते हैं, सनस्क्रीन को एक अच्छे तरीके से लगाते हैं, एक पतली सी परत बना के अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स की स्किन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपने देखा होगा इंडिया में, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर इतना ज़्यादा मेलानिन बनता है तो यहाँ पे स्किन का कैंसर बहुत कम होता है।
कंपेरेटिव टू यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पे स्किन बहुत फेयर है, उन लोगों के अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इसीलिए मैंने कहा कि मेलानिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और डेंटिस्ट्री जो है वो मेलानिन को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है, तो कहीं कहीं मेलानिन इकट्ठा हो जाता है। जहाँ मेलानिन ज़्यादा इकट्ठा होता है इस फेस के ऊपर, वहाँ पे हमें सन रिएक्ट करता है और हमें वहीं पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि ब्यूटिशियंस क्या काम करती हैं, वो सिर्फ एपिडर्मिस को क्लीन कर सकती हैं, वो डर्मिस तक नहीं जा सकती हैं। डर्मिस में वो थोड़ी क्रीम्स को डालती हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनिक, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीन्स, तो वहाँ जाके आपकी क्रीम्स कुछ काम करती हैं। और जो पील्स हैं, जितने हमारे पील्स हैं, सैलिसिलिक एसिड है, हमारा ग्लाइकोलिक पील है, जितने भी हमारे पील्स होते हैं जो डॉक्टर्स पील्स यूज़ करते हैं, वो आपके डर्मिस में जाके काम करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि इसको ये पिगमेंटेशन क्यों हुआ है, तभी आप उसको क्योर कर सकते हैं। आपके पास एक क्लाइंट आया, वो प्रेगनेंसी के बाद आपके पास आया, 1 ईयर के बाद, उसके फेस के ऊपर फ्रेकल्स हो गए या उसके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन के मार्क्स हो गए। आप उसको फेशियल्स देते हैं, उसका पिगमेंटेशन उन्हीं फेशियल क्रीम से ठीक हो जाता है। बट एक क्लाइंट आता है जिसके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है और काफ़ी टाइम से पिगमेंटेशन है और आप उसको सेम प्रोडक्ट देते हैं, लगाते हैं, तो उसका पिगमेंटेशन नहीं ठीक होता। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट की हिस्ट्री एज वेल एज क्लाइंट की प्रॉब्लम्स। अगर क्लाइंट को प्रॉब्लम है थायराइड की, अगर वो विटामिन्स ले रहा है, कौन से विटामिन्स ले रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको अपने क्लाइंट से कंसल्ट करनी पड़ती हैं। और कितना डीपर आपका मेलानिन प्रोडक्शन हो रहा है, कितना डीपर आपका पिगमेंटेशन है, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्लाइंट को ट्रीटमेंट देना है। अगर आपको लगता है कि काफ़ी डीपर है तो आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट करिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाइए या आप लेज़र ट्रीटमेंट्स कराइए। लेज़र ट्रीटमेंट्स क्या करते हैं, डीपर आपके एपिडर्मिस में जाते हैं और डीपर लेयर्स में जाकर मेलानिन को वहाँ से ख़त्म करते हैं या इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी स्किन को डिस्टर्ब नहीं करते हुए। तो ये चीज़ें हैं। और सेकेंड चीज़, आप इंटरनली अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप अपने हार्मोन्स की मेडिसिन वगैरह लीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, पिगमेंटेशन के अंदर आपका खाने का तरीका भी बहुत डिफरेंस होना चाहिए। मोस्टली देखा गया थायराइड पीपल को भी पिगमेंटेशन होता है। आपके फूड में विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि बनता नहीं है और आप जब एक मेडिसिन खाते हैं वो फ्लश आउट हो जाता है पानी के साथ, ठीक है। विटामिन सी जो है आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। आप ऊपर से भी विटामिन सी लगा सकते हैं, विटामिन सी के सीरम्स लगा सकते हैं और आप अपने इनटेक के अंदर विटामिन सी ज़्यादा करिए। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, विटामिन ए। तो जौन से फ्रूट्स के अंदर विटामिन ए है, जैसे एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, जिन चीज़ों के अंदर जो हमारे जितने रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर विटामिन ए होता है, तो आप विटामिन ए का इंटेक कर सकते हैं। एज वेल एज विटामिन सी, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, लेमन, पपाया, इन सब में क्या है, विटामिन सी ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी का इंटेक आप लीजिए। आप अलग से भी इफ़ यू आर अ थायराइड पेशेंट, तो आप थायराइड पेशेंट को भी जब वो थायरॉक्सिन खाते हैं तो उनकी बॉडी में वो विटामिन्स लगते नहीं हैं, तो उसके लिए भी आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। यू हैव टू टेक विटामिन सी, ताकि आप जितने भी विटामिन्स खा रहे हैं उनका भी आपकी बॉडी को बेनिफिट हो, ठीक है। तो ऊपर से आप ट्रीट करेंगे अपनी स्किन को, पिगमेंटेशन को। ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप लेज़र्स के लिए जाएंगे, स्किन को रिन्यूअल करेंगे। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ऊपर की सिर्फ टैनिंग है, हमारी स्किन के ऊपर हल्की सी टैनिंग हो रखी है, तो आप सैलून्स के अंदर भी उस चीज़ का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो कि ईजिली हो जाता है। माइक्रोडर्मा अब्रेशन होता है जो मोस्टली आजकल सभी सैलून्स में हो रहा है। ऊपर की लेयर को पील कर देते हैं, केमिकल पीलिंग सभी सैलून्स में होता है। ऊपर की फर्स्ट लेयर को वो पील कर देते हैं ताकि नीचे से फ्रेश लेयर आपकी आए। बट अपने ध्यान में ये चीज़ ज़रूर रखें कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको SPF लगाना ही लगाना है। और आपका SPF जो है एटलीस्ट SPF 30 से आगे होना चाहिए विथ P+++, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्शन लेवल जो है वो ज़्यादा मिलती है। तो दिन अगर आपका SPF 30 है तो आप एटलीस्ट लंच टाइम में दोबारा से SPF लगा लीजिए। अगर आपका SPF 50 है तो 5 बजे तक आप दोबारा से एक बार SPF लगा लीजिए। तो SPF का 2 या 3 टाइम आपको यूज़ करना ही करना है अकॉर्डिंग टू उसकी स्ट्रेंथ। और आई होप ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। और इसके लिए और डिटेल्स में जानने के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अपने क्लाइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है,
तो आप मुझे 9891754614 पे कॉल करके आप अपनी फ़ोटोज़ या अपनी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उसको भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, नेक्स्ट टाइम सी यू, बाय बाय।